हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने एनवायरमेंटल इशू चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको पोल्यूशन के बारे में बता दिया था, कौन कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज की वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है रिलीज़ करते हैं, किस तरीके से एनवायरमेंट में ये पहुँचते हैं और इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो सब हम जो है आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टू टाइप के पॉल्यूटेंट बताए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट गैसियस पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। सो दीज आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो थे जो एज इट इज़ एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं और हमारी जो एयर है उसको अनहेल्दी बनाते हैं। और अगर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करते हैं तो वो ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट का एक मिक्सचर होता है। उनसे बनने वाले पॉल्यूटेंट को हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में इंक्लूड करते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें एक एग्जांपल है, दैट इज़ CO, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो मेन सोर्स होता है दैट इज़ ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं वो मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में जो है रिलीज़ करते हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और जिस भी टिश्यू को हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है। बट हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ साथ बाइंड करने की, वो कैपेसिटी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से कम होती है। अगर मान लो ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है बाइंड करने की हीमोग्लोबिन के साथ वो 1% है, तो उसी टाइम पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एबिलिटी होगी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, दैट इज़ 200 to 300 टाइम्स मोर देन हीमोग्लोबिन। तो ऐसी कंडीशन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल है उस एरिया में जहाँ पर कोई ह्यूमन जो है रेस्पायर कर रहा है, तो वो इनहेल करेगा उस कार्बन मोनोऑक्साइड को, और जो हीमोग्लोबिन बाइंड हो रहा था ऑक्सीजन के साथ, तो अब उस जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाइंड हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी और वो ब्लड से प्रॉपरली टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगी, और ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो तब एक कंडीशन जो है ह्यूमन के अंदर एक डिजीज होगी, दैट इज एस्फाइक्सिएशन। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्पाइलेक्शन। और ये क्या है? इनहिबिट ड्यू टू इनहिबिशंस ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन ब्लड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसकी अगर हम कंटिन्यू इनहेल कर रहे हैं तो इसकी वजह से डेथ तक भी हो सकती है। तो ये बहुत ही जो है हार्मफुल पॉल्यूटेंट है। सेकेंड पॉल्यूटेंट इज नाइट्रोजन के ऑक्साइड। दे कैन बी NO2, NO3, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इवन NO ऑल्सो। तो सोर्स जो है कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल का कंबस्शन जो है वो इसका मेन सोर्स, एंड इफेक्ट्स आर फोटोकेमिकल स्मोग। इसके बारे में हम अभी आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एसिड रेन, ऑल्सो रीड अबाउट एसिड रेन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा। ब्रोंकाइटिस जो होता है वो मेनली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ट्यूब होती है जिसको ब्रोंकस बोलते हैं, और वहाँ पर जो है मेनली ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और एम्फाइसीमा होता है मेनली हमारी जो लंग्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, दैट इज़ एल्वियोलाई। और उसकी एक आउटर लेयर होती है एल्वियोलाई की, अगर वो बर्स्ट हो जाती है तो उसके बर्स्ट होने की वजह से एम्फाइसीमा जैसी कंडीशन जो है वो पैदा होती है। ये मेनली सिगरेट स्मोकर्स में भी होती है एम्फाइसीमा। उसकी वजह से एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो जो है एकदम से ब्रोक हो जाती है, जिसकी वजह से एम्फाइसीमा जैसी डिजीज़ होती है। उसके अलावा होता है स्वेलिंग ऑफ लंग्स। लंग्स जो है उनमें एक तरह की स्वेलिंग्स हो जाती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है पॉल्यूटेंट की बात करेंगे, दैट इज़ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। इसका भी मेन सोर्स होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंड इफेक्ट्स आर रिड्यूसिंग स्मोक, जिसको हम क्लासिकल स्मोक भी बोलते हैं। एसिड रेन ऑल्सो, सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिड रेन भी बनाते हैं। उसके अलावा क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन होता है। ये सब आप मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में रीड करोगे कि किस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होता है। और लाइकन्स एंड मोस जो हैं वो आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। मतलब लाइकन एक तरह का, ये बोल लो कि फंजाई और एल्गी का एक एसोसिएशन होता है,
और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अलगी और फंजाई रहते हैं, उसको हम लाइकन बोलते हैं। लाइकन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लाइकन ऐसी जो है एक एसोसिएशन होता है अलगी और फंजाई का, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो होता है जहाँ पर किसी भी तरह का सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन ना हो। अगर किसी एरिया में लाइकन थे बट अब वो लाइकन वहाँ पर नहीं रहे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस एरिया में अब सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकन ग्रो नहीं करते। इवन मोस भी वहाँ पर ग्रो नहीं करते। मोस आर द कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइट्स विच वे टॉक अबाउट इन प्लांट किंगडम चैप्टर। तो मॉस और लाइकन्स जो हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन जहाँ पर होगा वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि हमारा जो एरिया है वो पॉल्यूटेड हो चुका है सल्फर डाइऑक्साइड से। एक अनदर कैटेगरी है प्राइमरी पॉल्यूटेंट की, दैट इज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो पूरी तरह से बर्न नहीं हुए हैं। दे आर सोर्स ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर बर्निंग एंड कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इफेक्ट्स इसका जो होता है मेन वो हमारे लंग्स पे होता है, जिसकी वजह से लंग कैंसर तक होता है। और नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन होता है। इसका सोर्स जो है वो फ्रूट राइपनिंग इंडस्ट्री होती है, क्योंकि मेनली जो इथाइलिन है वो एक फाइटो हार्मोन है। मतलब एक ऐसा प्लांट का हार्मोन है जो प्लांट के फ्रूट्स को राइप करने में हेल्प करता है। ये एक गैशियस हार्मोन होता है और इसका इफेक्ट क्या है, इसका सोर्स क्या है? ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर फ्रूट को राइपन करने के लिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसके इफेक्ट क्या है? प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। मतलब लीव्स और जो फ्रूट्स हैं प्लांट के वो उनकी मैच्योर स्टेज से पहले ही फॉल हो जाते हैं। तो ये इसका एक इफेक्ट है। तो ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, इथाइलिन, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एज इट इज एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट। एंड इनका इफेक्ट और इनके सोर्स को जो है हमने स्टडी कर लिया है। अब हम आगे स्टडी करेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो ये रहा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में। मेरी वीडियोस में जो है क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो नोट डाउन मैंने किया हुआ है शायद आपको ना दिखाई दे, बट जो मैं बोल रही हूँ डायरेक्टली वो सभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुने ताकि आप नोट्स खुद बना सकें। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में बताते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में हम इंक्लूड करते हैं स्मोक को। स्मोक जो है वो एक मिक्सचर होगा किसका? डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर जो है उसको हम स्मोक बोलते हैं। स्मोक आर ऑफ टू टाइप, दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक विच इज ऑल्सो नोन एज लॉस एंजेलिस स्मोक, एंड द नेक्स्ट वन इज लंडन स्मोक और ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग और क्लासिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक को हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम लंडन स्मोक को रिड्यूसिंग स्मोक बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक जो है इसमें ऑक्सीडाइजिंग स्मोक मैंने इसको बताया है। इसमें ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम इसमें जो है किस किस को इंक्लूड करते हैं। इसमें होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन्स, और जो स्मोक हमारे एनवायरनमेंट में होता है और फोग मतलब जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होती हैं कंडीशंस? टेम्परेचर शुड बी हाई। अगर वार्म कंडीशंस होंगी, बहुत ज़्यादा वार्म होगा एनवायरनमेंट, तब उस कंडीशन में फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा। यूवी लाइट की ज़रूरत होती है वहाँ पर, तब उस कंडीशन में जो है पैन, ओजोन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं ये बनते हैं, जो कि एयर को ब्राउनिश इन कलर कर देते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब इन सब के ऐड होने से ये सब बनता है। पैन का मतलब यहाँ पर है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्राइल और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्राइल भी इसको बोलते हैं। तो ओजोन, पेरोक्सी एसाइल नाइट्राइल और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्राइल, ये नाम जो है पैन को बोलते हैं। और ओजोन इसमें इंक्लूड हो गया है। ओजोन इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ऑक्सीजन लेके एक ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है और ओजोन का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। उसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जब इनकी तीनों की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये ब्राउन एयर फॉर्म करते हैं। मतलब ये एयर जो है वो हल्की ब्राउनिश हो जाती है। बट अगर ये लेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं देन दे फॉर्म अ ग्रे एयर। मतलब ये ग्रे एयर बनाते हैं। वहाँ पर जो एयर का कलर होता है वो लाइटली ग्रे हो जाता है। ब्राउन एयर जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, अगर कम कंसंट्रेशन है देन दे फॉर्म ग्रे एयर। तो ये जो है फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। मतलब इसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में मिक्स हुए और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाया, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की वजह से जो एयर है उसका कलर चेंज हो गया। मतलब उसकी वजह से एयर जो है वो अनहेल्दी हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है। तो ये जो है स्मॉग एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करता है।
इसके बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक इरिटेशन ऑफ आइज़, आइज़ में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, और जो हमारी म्यूकस लेयर होती है वो भी डैमेज हो जाती है, और इनहिबिट होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का कंसेप्ट जो है आप उसमें स्टडी करोगे जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं, या फिर हम ये फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 साइक्लिक चेन, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, ये सिस्टम जो है स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उन सब में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वाटर का वाटर का टूटना जो है वो फोटो सिस्टम बनाता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, इनहिबिट करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एंड द नेक्स्ट वन इज इनहिबिट क्लोरोफिल सिंथेसिस, मतलब क्लोरोफिल जो है उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी हो और वो उस तरीके की ब्राउन एयर वहाँ पर ना हो। तो अगर ब्राउन एयर है तो वो क्लोरोफिल के सिंथेसिस को भी इनहिबिट करेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रख लेना। एक बात और, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें फोटोकेमिकल स्मोक और लंडन स्मोक के कंपैरिजन और इनके डिफरेंसेस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट है लंडन स्मोक, रिड्यूसिंग स्मोक। इसमें जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं सल्फर के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, स्मोक और फोग, ये सब मिलके वेपर्स बनाते हैं H2SO4 के, जिसकी वजह से एयर जो है वो येलो हो जाती है। और येलो एयर की वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अनहेल्दी हो गया है, तो एक एयर पोल्यूशन क्रिएट हो गया है। तो लंडन स्मोक, रिड्यूसिंग स्मोक, इवन क्लासिकल स्मोक भी इसको बोलते हैं। तो इसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट सल्फर ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन, स्मोक और फोग मिलके वेपर्स ऑफ H2SO4 बनाते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल। ये येलो एयर का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी वजह से 1952 में 4000 पीपल जो है वो मर गए थे, वो डाई हो गए थे ड्यू टू येलो एयर पोल्यूशन, बिकॉज एयर जो है वो येलो हो गई थी, पॉल्यूटेड हो गई थी, और उस वजह से उनको इनहेल करने की वजह से लोगों को बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुई और पीपल जो है वो डाई हो गए। 4000 पीपल्स डाइड इन 1952। तो ये जो था, ये पूरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में मैंने आपको बताया है। और अब आने वाली वीडियो में हम एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, उनके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं एसिड रेन के, वो सब हम स्टडी करेंगे। तो अगली वीडियो में अब हम मिलते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में बता दिया है, इसको अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।